बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो हिंदुओं के कातिल है उसमें सरकार भी शामिल है। माफी मांगो, 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 माफी मांगो। माफी मांगो, माफी मांगो, धर्म को आधार बना के की गई किलिंग्स हैं और आज जो एकजुट जम्मू पार्टी काडर्स ने इतनी भारी संख्या में प्रेस क्लब जम्मू के बाहर खड़े होके भारत सरकार हाय हाय और एलजी मनोज सिन्हा माफी मांगो उसके नारे लगाए हैं, उसका कारण है ये कुछ पन्ने इन लोगों की, इन अधिकारियों की स्टेटमेंट्स हैं जो हिंदू जेनोसाइड को नकारने वाली स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहले भारत सरकार के टॉप फंक्शनरी और एलजी ऑन रिकॉर्ड मीडिया पे आके जम्मू कश्मीर में स्टेट ऑफ टेररिज्म के संबंध में झूठ बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में टेररिज्म खत्म हो चुका है या जम्मू संभाग टेररिज्म फ्री हो चुका है। आज हमने ये भी कहा कि एलजी मनोज सिन्हा और होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू संभाग के हिंदुओं से माफी मांगे ये कहने के लिए पूर्व में कि जम्मू इज टेररिज्म फ्री। जिस तरीके से आधार कार्ड देख के ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से जो यहीं के रहने वाले लोग हैं उनको इस्तेमाल कर करके हिंदुओं के घरों को राजौरी में, डांगरी में टारगेट किया है, बच्चों की निहत्तों की हत्याएं की हैं, कोई और चीज की डिमांड नहीं हो सकती इन लोगों के द्वारा माफी मंगवाने के बजाय। एलजी मनोज सिन्हा को माफी मांगनी चाहिए झूठ बोलने के लिए, अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए झूठ बोलने के लिए। ये देखिए, ये आपके सामने मैं नेशनल न्यूज़पेपर की कटिंग्स रिपोर्ट कर रहा हूं। ये क्या कहते हैं, 27 अक्टूबर को होम मिनिस्टर इस देश का जम्मू कश्मीर के संबंध में जो सूरज कुंड में हरियाणा में डीजीपीज और होम सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई, क्या कहता है वहां पे? कहता है न्यू एरा हैज स्टार्टेड इन J&K, टेरर इंसिडेंट्स डाउन बाय 30%, टेरर इंसिडेंट्स घट गए हैं 34%, बहुत सब कुछ बढ़िया है, टेररिज्म ऑन इट्स लास्ट लेग। और देखिए अगले ही दिन यूनियन होम मिनिस्ट्री का एडिशनल सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस की जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसके सामने अगले दिन क्या कहता है? टेरर एक्टिविटीज अप इन J&K सिंस 2021, इंडिया टेल्स यूएन पैनल। ये झूठ बोलते हैं जम्मू कश्मीर में, ये झूठ बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो ये लड़ाई है वो सियासी है, ये जिहाद नहीं है। ये झूठ बोलते हैं, पूरी दुनिया को जिहाद में पर्दा डालने का काम करते हैं। और सुनिए इनकी सिचुएशन, ये देखिए कौन है, ये 300 से अधिक सेम डे और एक ही दिन अखबार में खबर छपती है। इंडियन आर्मी कहती है कि 300 से अधिक आतंकवादी जम्मू कश्मीर में है और 160 लॉन्च पैड पे बैठे हुए अटैक्स करने के लिए। और देखिए डीजीपी जम्मू कश्मीर के जिन्होंने ये कहा था कि ये हत्याएं, ये जिहादी हत्याएं लोकल मुसलमानों को बदनाम करने का एक अटेम्प्ट है, पर्दा डालने का जिन्होंने काम किया, वो कहते हैं सिक्योरिटी सिचुएशन इन J&K इंप्रूविंग, नंबर ऑफ टेररिस्ट बिलो 100। क्या ये शर्म की बात नहीं है? क्या ये जिहाद पे पर्दा डालने वाली बात नहीं है? एलजी मनोज सिन्हा की स्टेटमेंट देखिए और ये देखिए आर्मी की जो मैं बता रहा था, 300 मिलिटेंट्स एक्टिव इन J&K, 160 मिलिटेंट्स वेटिंग एट लॉन्च पैड, और ये एक ही दिन की खबर है। और हमारे मनोज सिन्हा ये कहते हैं कि जो हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं कश्मीर में उसे धर्म के आधार पे देखना बंद करो। क्यों बंद करो? तुम्हें किसने आदेश दिया है ये कहने के लिए कि जो धर्म आधारित हत्याएं हैं उनको धर्म के दृष्टिकोण से देखना बंद करें? तुम जिहाद को यहाँ पे सेक्युलर कवर देने के लिए आए हो। ये सेक्युलर किलिंग्स हैं, हिंदुओं का नरसंहार जो निरंतर जम्मू कश्मीर में चल रहा है वो सेक्युलर किलिंग्स है। उसका धर्म से कोई संबंध नहीं, जिहाद से कोई संबंध नहीं, इस्लामिक टेररिज्म से कोई संबंध नहीं। पर्दा डालने का काम तुम लोग करते हो और ये रिपीटेडली इंसिडेंट्स होते रहते हैं। एक ऐसा दिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी साल में होगा जब हिंदुओं को धर्म के आधार पर यहाँ पे मारा नहीं जाता, उनकी किलिंग्स नहीं की जाती। देखिए मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, जब अमेरिका पे हमला हुआ ट्विन टावर्स पे प्लेन्स के माध्यम से, तो 9/11 को प्रोब करने के लिए जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कमीशन हाई लेवल कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उसने केवल 2-3 सवाल अपने आप से पूछे थे।
और फिर उन्होंने सबका इलाज किया था। उन्होंने हमें पता क्यों नहीं था कि जिहाद के टेंटेकल्स कितने डीप हमारी सोसाइटी में रूटेड हैं। फिर उन्होंने पाया उसके सॉल्यूशंस में कि कुछ लोगों ने इसके बारे में हमारा नॉलेज ऑब्स्ट्रक्ट किया था, हमें ब्लाइंड फोल्ड किया था। हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे एकेडमिक एलिट्स पर्दा डालने का काम करते थे इन थ्रेट्स पे। ऐसा ही पर्दा डालने का काम करने वाले लोगों को चिन्हित करना है और उन्हें सजा देनी है। ऐसे ही पर्दा डालने वाले लोगों में आपके यहाँ के LGHM और आपका पूरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी शामिल है। ये पर्दा डालते हैं कह के कि जम्मू कश्मीर में हत्या जो हो रही है वो जिहादी हत्या नहीं है। ये है ऑब्स्ट्रक्ट करने वाली बात, नॉलेज को ऑब्स्ट्रक्ट करने वाली बात कि ये जिहादी वॉरफेयर नहीं है। फिर कहना कि केवल हिंदुओं की हत्या नहीं हुई, दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर करना, दिस इज कॉल्ड एज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। और भाजपा आज की डेट में जो मुस्लिम अपीसमेंट जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से करके नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रही है, जिसके चलते केंद्र और LG एडमिनिस्ट्रेशन की नीतियां एंटी जम्मू, एंटी नेशनल हो गई है, जिहाद को और ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर के प्लान को फैसिलिटेट करने वाली हो गई है। मुझे लगता है कि पूरा जम्मू संभाग, मैं अपील भी करना चाहूंगा, इन नीतियों के खिलाफ खड़ा हो जाए और इन्हें सबक सिखाए। इन ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट्स को जो जिहाद के बारे में, जो हिंदू हत्याओं के बारे में पर्दा डालने का काम कर रहे हैं, इस ज्ञान पे ऑब्स्ट्रक्शन डालने का काम कर रहे हैं, पता ना लगे लोगों को कि हिंदुओं को चिन्हित करके जिहादी मार रहे हैं, इसे छुपाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है सबसे पहले उन लोगों को पनिश करने की जरूरत है। और अंत में मैं फिर कहूंगा कि LG मनोज सिन्हा अपनी स्टेटमेंट्स के लिए माफी मांगे, झूठ बोलने के लिए माफी मांगे देश से, और खासकर जम्मू के हिंदुओं से, जिनको उन्होंने ये कहा कि टेररिज्म इज ऑन इट्स लास्ट लेग। दिन की तीन तुम फॉल्स न्यूज प्लांट करवाते हो अखबारों में, अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स देते हो, आर्मी को बोलते हो झूठ बोलो, जम्मू कश्मीर पुलिस को बोलते हो झूठ बोलो। एक दिन में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट छपती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? और यहाँ पे हिंदुओं की हत्या निरंतर चली आ रही है। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब courses offered: PhD, postgraduate, undergraduate, PG diploma, certificate. Contact us for admissions.